तो हेलो सीयूटी के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो यार, आप में से काफी सारे बच्चों का प्लान होता है कि हमें सर डीयू में जाना है, जेएनयू में जाना है, फिर बीएचयू में जाना है, या फिर कोई अदर की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज है ना उसमें एडमिशन लेना है। तो देखो, इसके लिए आपको पता ही क्लियर है, आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ता है, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी 2024 में आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो इसमें लेकिन कुछ क्वारीज बच्चों की आ रही थी कि सर सिलेबस क्या चेंज हो गया है क्या, मतलब काफी सारे ऐसे वीडियोस वगैरह आ रहे थे, अभी कुछ डाउट्स बच्चों की आ रही थी सर 24 में क्या सिलेबस चेंज हो गया। तो यार देखो, आज की इस वीडियो में हम इसी बात करेंगे जो आपका एग्जाम का सिलेबस है, क्या वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए अपनी वीडियो को थोड़ा सा पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सीयूटी जो 24 का आपका एग्जाम होता है ना, 2024 का जो एग्जाम होगा, ठीक है, फिर इससे पहले जो भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, ये अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला लैंग्वेज का सेक्शन होता है। लैंग्वेज में आपको सेक्शन दो सेक्शन डिवाइड होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है हमारा लैंग्वेज होता है, इसके अंदर 1A आता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको 30 लैंग्वेजेस देखने को मिलती है, और सेकंड हमारा आता है 1B, ठीक है, जिसके अंदर आपको 20 लैंग्वेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज देना पड़ेगा सीयूटी के लिए। ठीक, सेकंड आपको देना पड़ेगा डोमेन, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप 12th में पढ़ाई कर रहे हो या फिर 11th में जो पढ़ाई किया है, 11th 12th में जो भी आपका सब्जेक्ट डोमेन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लू आप साइंस स्ट्रीम से हो, कुछ बच्चे कॉमर्स से होंगे, कुछ आर्ट्स से होंगे। तो साइंस वाले को मैं बात करूँ तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपका क्या हुआ, डोमेन होगा। तो ठीक है, तो आपको डोमेन के लिए पार्टिसिपेट करना है। जैसे क्या होगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर कुछ बच्चे लेंगे बायो लेते होंगे। ठीक है, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, ये आपकी क्या डोमेन में आ जाएंगी। सेम उसी तरह आर्ट्स वाले के लिए अलग सब्जेक्ट रहेगा, कॉमर्स के लिए अलग रहेगा। ठीक है, तो आप क्या हो गए, लैंग्वेज हो गया, डोमेन हो गया। थर्ड आपका आता है जनरल टेस्ट का। ठीक है, थर्ड जो सेक्शन होता है वो लैंग्वेज टेस्ट का होता है, जिसके अंदर आपके रीजनिंग्स आते हैं, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग्स आते हैं, और जीके जीएस आते हैं। ठीक है, जीके जीएस इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन में आपका एग्जाम जो होता है, मतलब 3 पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज के लिए कर रहे हो, ठीक है, या बीएससी के लिए कर रहे हो, बीकॉम के लिए कर रहे हो, तो आपको इस 3 फॉर्मेट में या फिर 3 कॉम्बिनेशन में आपको एग्जाम देना पड़ता है। अब जब आप एग्जाम दे लेते हो, कुछ कॉलेज क्या करते हैं, आपका जो डोमेन का स्कोर लेते हैं और जनरल टेस्ट का लेते हैं। कुछ कॉलेज क्या है जो तीनों का लेते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो डोमेन ना लेते हो, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट पे आपको एडमिशन देते हैं। अब ये देखो, हर कॉलेज का अलग अलग नियम है। ठीक है, बट आपको एग्जाम में सभी को अटेम्प्ट करना है, ये आपके लिए ज्यादा प्लस पॉइंट रहेगा। अब जब तीनों को अटेम्प्ट करते हैं ना, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होती है सीयूटी के लिए। ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट की, इसको बेस्ट कॉम्बिनेशन मानी जाती है। इसके लिए जब आप अप्लाई करते हो ना, तो आप मैक्सिमम कॉलेज, मतलब जितने ऑलमोस्ट पार्ट जो कॉलेज है ना 24 के लिए, या फिर जो है कॉलेजेस, ठीक है, सभी के लिए आप एलिजिबल ऑलमोस्ट हो ही जाते हो। ठीक है, देन जब आप कॉलेज की प्रेफरेंस वाली फॉर्म भरते हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप जैसा मांग रहा है, ठीक है, जो भी मतलब कोई भी कॉलेज हो गया जो डोमेन और लैंग्वेज अगर मांग रहा है, सॉरी डोमेन और जनरल टेस्ट मांग रहा है, तो आप उसको वहां पे अप्लाई कर दो। अगर डोमेन और लैंग्वेज मांग रहा है तो इसको अप्लाई कर दो। ठीक है, जो मांग रहा है वहां पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं इसके पहले, तो आपको बताना है कि सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस का क्या है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग आएंगे। पहले देखो, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपका जो एग्जाम डेट है, आपको आई थिंक आपको पता हो गया होगा कि आपका एग्जाम डेट रिवील हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी है। ठीक है, जब आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो नीचे आपको दिखेगा एकेडमिक कैलेंडर फॉर 2024 से 25 तक के लिए। अब इस पे रीड मोर करेंगे तो आपका यहाँ पे जो आपका एग्जाम डेट्स है, ठीक है, चाहे वो सीयूटी यूजी के लिए हो या फिर सीयूटी पीजी के लिए है, वो यहाँ पे डिक्लेयर हो चुकी है। ठीक है, सीयूटी यूजी की मैं बात करूं तो आपका जो एग्जाम डेट है वो 15 मई से लेकर 31 मई तक होगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया आपका एग्जाम डेट जो है वो भी रिवील हो चुका है। और उसी तरह मैं बात करूं सीयूटी पीजी के लिए, तो सीयूटी पीजी का आपका जो होगा 11 मार्च से लेके 28 मार्च का होगा। अगर मैं बात करता हूँ जो आपकी सीयूटी पीजी के है वो एग्जाम पहले होंगे, ठीक है, और यूजी वाले बाद में होंगे। तो यूजी वालों के मतलब जो 12th पास आउट वाले बच्चे ना, उनके पास थोड़ा टाइम रहेगा कि हम थोड़ा सा 1-2 महीना एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। बट पीजी वाले के पास थोड़ा सा कम रहेगा, वो मार्च में उनके एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करा दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी कुछ एग्जाम के और भी डेट्स वगैरह दिए हैं, जैसे आपके जी वगैरह का हो गया, फिर नीट का हो गया, तो बाकी हम लोग उसके लिए बात कर नहीं रहे हैं। तो हम लोग बेसिकली इसकी बात करें सीयूटी यूजी और पीजी के लिए, तो हम इसी के फॉर्मेट में आगे बढ़ाते हैं। अब सीधा आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि क्या सर सिलेबस चेंज हुआ है 24 के एग्जाम के लिए।
तो आइए पहले देखते हैं। तो इसके लिए देखो, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको रिफर करूंगा कि आप सीयूटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CUT.samar.ac.in पे आ जाइए। ठीक है, इस पे जब आप ओपन करेंगे तो आपको जो पहली वेबसाइट आएगी, ठीक है, सिलेबस की आपको दिख जाएगी, सिलेबस पे CUT। ठीक है, इस पे क्लिक करिए। अब जिस बैकग्राउंड से, ठीक है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करें CUT के एग्जाम में, वहां पे आपको देखो नीचे दिख जाएगा, वो अकाउंटेंसी का हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, आर्ट एजुकेशन का हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। आप उसकी पीडीएफ, ठीक है, आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, किसका, सिलेबस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, तो केमिस्ट्री का आप यहां से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। अब देखो जो भी सिलेबस रहेगा वो क्लास 12 के बेस तक का ही है। ठीक है, क्लास 11th और 12th से ही सभी आएंगे आपके, ये नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा आने वाला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट्स वाले हो आप उसको यहाँ पे जाके, ठीक है, CUT.samar.ac.in पे आप जाइए और अपना सिलेबस डाउनलोड करिए। ठीक है, ये सिलेबस मैं बता रहा हूँ, ये सिलेबस 2023 का है, 24 के लिए नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, पढ़ाई करनी है, तो आप अभी 23 का जो सिलेबस दिया हुआ है CUT ने ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप उसको लेकर चलिए। ठीक है, किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है कि आपका सिलेबस चेंज हो गया तो हम ये नहीं, ये पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप इसी के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जनरल टेस्ट का भी आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जनरल टेस्ट की सिलेबस की मैं बात करूं तो इन्होंने काफी मतलब छोटे में इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि हाँ आपका ये आने वाला है, जैसे जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया। ठीक है, रीजनिंग्स हो गए, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग हो गए। ठीक है, इन्होंने एक छोटे में डिस्क्राइब कर दिया कि हाँ आपका ये 4 सेक्शन से 4 से 5 सेक्शन में आपका जनरल टेस्ट में आपका एग्जाम्स के सिलेबस में आएंगे। बट क्या है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, चाहे वो जनरल नॉलेज का हो गया फिर रीजनिंग का हो गया, इसके अंदर सब टॉपिक्स क्या क्या है। तो इसके लिए देखो यार, आप हमारी जो यूट्यूब चैनल है ना, उस पर आपको प्रॉपर पूरी एनालिसिस के साथ आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आप CUT के मतलब CUT प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूनिमॉक्स के हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करना है आपको। ठीक है, तो मैंने आपको देखो क्या बताया कि आपको जो अभी सिलेबस दिया हुआ है 23 का, आपको उसको लेकर चलना है। ठीक है, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि आपको सिलेबस चेंज हो गया तो आप किसी और टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मैं आपको यही कंसीडर करूंगा कि आप इसी को पहले फॉलो करिए 23 के लिए। अगर इससे रिलेटेड कोई नया अपडेट आता है तो हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल यूनिमॉक्स पे बने रहना है, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो यूनिमॉक्स को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।